नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक सदस्य प्रणव कुमार उर्फ सिट्टू मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो है जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आगमन मुंगेर की धरती पर तारापुर विधान के सभा के क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। तो इनके शब्दों से जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या उद्देश्य है और सभी बातों को रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, मेरा आपका स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे इस लायक समझा कि हम आपको कुछ बता सकें। निश्चित रूप से कल प्रशांत किशोर जी का पहली बार मुंगेर ज़िले की धरती पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में आगमन है और ये बिहार में जो होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और तैयारी को लेकर, बिहार में एक बड़े बदलाव को लेकर वो आ रहे हैं और कल लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। बिहार की दिशा और दशा को बदलने को लेकर लोगों के बीच विचार साझा करेंगे। ये सब उनकी तैयारी है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये काफ़ी दिन विदेश में भी रहे हैं और अन्य अन्य दलों के लिए भी काम किए हैं। किसी न किसी रूप में इनके जहन में ये विचार आया कि हमें अब बिहार के लिए कुछ करना है। एकमात्र उद्देश्य इनका है कि हम बिहार को बदलें। ये चाहते तो अपना जीवन अच्छे से सुखमय जीवन बिता सकते थे, लेकिन इनके अंदर जहन में यह है कि हमें बिहार को बदलना है, बिहार को विकासशील राज्यों के बीच में लाना है। ये इनका उद्देश्य है, ये इनका लक्ष्य। जैसा कि आपने कहा कि ये बिहार में अगर आते हैं, बिहार में अगर इनकी सरकार बनती है तो क्या लगता है सर, बिहार के वासियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी? निश्चित रूप से इनका जो आप देख भी रहे हैं, इनका जो बयान भी आ रहा है, निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अंचल में अन्य जगहों पर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, जैसे छोटे छोटे जगहों पर जिनकी सोच इतने नीचे स्तर से स्टार्ट है कि हमें यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकना है, तो निश्चित रूप से बिहार में बदलाव करेंगे। भ्रष्टाचार पर तो नियंत्रण निश्चित रूप से करेंगे, साथ साथ रोजगार पलायन को लेकर के इनका यही दो मुख्य है कि हम भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्त करेंगे और पलायन को रोकेंगे। खास तौर पे अगर देखा जाए बिहार के युवाओं के लिए उस बेरोजगारी किस प्रकार दूर भगाएंगे हम प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत जी का काफ़ी अनुभव है पलायन को लेकर। उन्होंने हमेशा से कहा है कि हम सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन मैं सभी को रोज़गार देने का वादा करता हूँ। रोज़गार देने के लिए उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से एक डाटा पेश किया है कि हमारे जो बैंकों की स्थिति है, बैंक के द्वारा हम अधिक से अधिक लोगों को 90% लोगों को हम ऋण उपलब्ध कराएंगे। जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट वो अन्य राज्यों में इन्वेस्ट हो जाता है, हम उसको रोकेंगे और वह हम यहाँ पर लोगों के बीच जो है ऋण उपलब्ध कराएंगे और स्वयं सभी को रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। और जो बंद चीनी मिलें वगैरह जितनी भी हैं इंडस्ट्री, सभी को हम चालू करेंगे। उसमें जो रिक्रूटमेंट होगा, उसमें जो रोज़गार मिलेगा वो मिलेगा और हम सभी लोगों को रोज़गार मुहैया करवाएंगे। रोज़गार के माध्यम से हम पलायन को रोकेंगे। कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों को कैसे मजबूती मिलेगी? देखिए, कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर दो ही चीज़ हैं, जल है और ज़मीन है। किसानों को शैक्षणिक बनाने की ज़रूरत है, उन्हें किसान को हमें नई तकनीक से जोड़ने की ज़रूरत है, साथ साथ सुविधा देने की ज़रूरत है। हम किसान को सुविधा देंगे और हम उन्हें शैक्षणिक रूप से भी तैयार करेंगे कि आप किस रूप में, आप किस क्षेत्र में, किस रूप में आप खेती करेंगे, जिससे कि आप सही ढंग से सही समय पर आप अनाज कर सकें और उसका सही मूल्य आपको मिले। इसके लिए हम क्षेत्र में एक समिति का निर्माण करेंगे जहां पर से कि आपका उचित मूल्य मिल सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमें दो तीन चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले रोज़गार उपलब्ध करवाना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। शिक्षित रूप से सभी लोगों को शिक्षित करना, ये हमारा उद्देश्य है। और भ्रष्टाचार को रोकना, ये अगर तीन चीज़ हम करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से महिला को भी हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, किसान को भी, और हम युवा को भी रोज़गार देने में सफल हो जाते हैं।
सर, अगर बिहार के जनसंख्या के अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे बिहार के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं दूसरे जगह जाकर माइग्रेट करते हैं और वहाँ जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो क्या अगर प्रशांत किशोर की अगर सरकार आती है बिहार में तो क्या लगता है सर, हमारे फिर से वही सिचुएशन देखने को मिलेगा या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर भी खुलने की संभावना है? देखिए, प्रशांत जी का जो सोच है, उन्होंने हमेशा आप लोगों को बाइट दिया भी है। सबसे पहले उनका सोच है कि जो हमारे यहाँ जो फैक्ट्री चल रही थी 30 चीनी की मिल और जूट की मिल है, जो हमारे यहाँ फैक्ट्री है हम सर्वप्रथम उन्हें शुरू करेंगे और हम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जिससे हम अधिक से अधिक रोजगार का संभावना पैदा कर सकते हैं, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है, जो हमारा संसाधन है, हम पहले उसको करके पलायन को रोकेंगे। जिसमें जितनी फैक्ट्री है हम उसे चालू करेंगे और साथ ही हम छोटे छोटे स्तर पर उद्योग, गांव-गांव में हम उद्योग लगाकर हम लोगों को सक्षम बनाएंगे। प्रशासनिक रूप में लोगों को किस प्रकार जो है प्रशांत किशोर के सरकार जब आएगी तो लोगों को इस पे प्रोटेक्शन मिलेगी? देखिए, प्रशांत जी एक मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और व्यवस्था कैसे चलानी है इसका काफ़ी अनुभव है। वो विदेश में पब्लिक हेल्थ के बीच काम किए हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास जो अनुभव है, जो उनकी जो कार्यशैली है, जो काम करने की जो क्षमता है, इसका निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी पूरा मैनेजमेंट को सही करने में वो सफल होंगे। अभी भी ग्रामीण में ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हैं सर जो कि पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। जिस प्रकार की स्वास्थ्य केंद्र देखा जाए वहाँ पर अभी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। इमरजेंसी में सर लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस पर क्या विचार है आपका? इस पर ही तो उन्होंने कहा था, एक लोगों ने मांग किया कि दरभंगा एम्स हॉस्पिटल का जल्दी ही निर्माण हो जाए। उनका साफ कहना है कि हम दरभंगा एम्स हॉस्पिटल की निर्माण की बात कर सकते हैं, बशर्ते कि सारे हॉस्पिटल की सुविधा सही हो। तो हम एक और मांग कर लें, जब सारे हॉस्पिटल की सुविधा जब वैसी ही है तो एक होने से क्या होगा। हम जब आएंगे तो निश्चित रूप से हम सारे हॉस्पिटल को सुधार करने की बात करेंगे, सारे एम्बुलेंस को सुसज्जित करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। जब तक कि हम लोगों को स्वास्थ्य के रूप से और शिक्षित के रूप से अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम करेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे, काम करेंगे, निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। अब आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर का जो कल आगमन है मुंगेर की धरती पर, इसके लिए कैसी कैसी कार्यक्रम को रखी गई है आपके द्वारा सर? देखिए, सबसे पहले तो मुंगेर जिले में पहली बार तारापुर विधानसभा में आगमन हो रहा है और हम कुछ ही दिन पहले हम संस्थापक सदस्य बने हैं। तो पूरी जिम्मेवारी पूर्वक हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे प्रशांत किशोर जी जो बिहार को बदलने के लिए आ रहे हैं, मुंगेर जिले की धरती पर पहला आगमन तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उनका हो रहा है। पूरी स्वागत की तैयारी है। हम लोग राजा रानी तालाब पर उनका जो है उनको रिसीव करेंगे, फिर हम गाजीपुर मैदान में उनकी सभा होगी और लोगों को संबोधित करेंगे। वहाँ से फिर हम लोग साथ में सब लोग जो है मुंगेर जाएंगे। मुंगेर में सुतुपखाना के पास एक जो है बैठक होगी। उपरांत फिर टाउन हॉल में एक इंटेलेक्चुअल के साथ जो है बैठक होगी। अन्य जगह पर छोटे छोटे जगहों पर इंडिविजुअल लोगों से भी मिलने जुलने का यह कार्यक्रम है। पूरा दिन मुंगेर जिला प्रशांत किशोर का ही होगा, प्रशांत किशोर जी के साथ ही होगी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के बाद, जुड़ने के बाद, और कहीं ना कहीं आपके वीडियो से जो जनता देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, उनको भी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। तो मिलते हैं सर कुछ अगले प्रोग्राम में आप।